बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक इज़ जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो अगर हम उर्दू में बात करें तो इसका मतलब है कि नेज़ा फेंकना। अब जिस तरह आपके सामने एक पिक आप लोगों को नज़र आ रही है और इसमें आप देख रहे हैं कि जो स्पोर्ट्समैन है वो एक सलाख नुमा कुछ पकड़ा हुआ है उसने अपने हाथ के अंदर और वो उसको थ्रो करने जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही जेवलिन जो है इसने बल्कि जेवलिन ही पकड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम जेवलिन जो हमारे यहाँ फेंका जाता है वो भी इसी तरह का होता है। सलाख नुमा जेवलिन होता है और आगे से उसकी नोक बनी होती है और जिस तरीके से ये फेंक रहा है बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो जेवलिन को थ्रो किया जाता है। अगर जेवलिन की हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पहले लोग जो हैं वो शिकार करने के लिए नेज़े छोटे छोटे होते थे उनका इस्तेमाल किया करते थे और बाद में इनको खेल बना लिया गया और लोग खेल खेलने लगे और उसे इंजॉय करने लगे। और जैसे कि एक वल्तासी है उसके बारे में फ़ेमस है कि उसका जो नेज़ा हुआ करता था वो 1.30 मीटर लंबा होता था और उंगली जितना मोटा हुआ करता था, तो उससे वो 300 मीटर के फासले से निशाना लगाया करता था। तो इस तरह से जो है ये नेज़े को मकबूलियत हासिल होती गई और ये एडवांसमेंट की तरफ चला गया और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी कुछ मेजरमेंट्स रख दी गई, इसके रूल्स बन गए और इसको बाकायदा मुकाबलों में शामिल कर लिया गया। अब यहाँ से आपने सिर्फ इतना करना है कि जो मर्दों के ओलंपिक्स में नेज़ा कब शामिल हुआ था, 1908 में शामिल हुआ था और औरतों के ओलंपिक्स में मॉडर्न जो ओलंपिक्स थी उसमें नेज़ा शामिल हुआ था 1932 में। अब ये जो दो डेट्स हैं इसको याद करना है क्योंकि ये MCQs पूछे जा सकते हैं कि मर्दों की जदीद ओलंपिक्स में कौन सी जदीद ओलंपिक्स जो मर्दों की थी उसमें नेज़ा शामिल हुआ और कौन सी जदीद ओलंपिक्स औरतों की थी जिसमें नेज़ा पहली बार जो है वो शामिल हुआ। तो ये डेट्स आपको आनी चाहिए MCQs के हवाले से। आगे इसके जो हैं इसकी मेजरमेंट्स हैं जो आप लोगों को याद करनी है, बिल्कुल सेम एज इट आप याद करेंगे उनको। जैसे कि नेज़े का वज़न है वो कितना है, 800 ग्राम है। मर्दों के लिए कितना है, औरतों के लिए कितना है। नेज़े की लंबाई मर्दों के लिए कितनी है, औरतों के लिए कितनी है। इसका जो दहाती सरे की लंबाई है, दहाती सरे का मतलब है कि जो आगे नोक उसकी बनी हुई है उसकी लंबाई कितनी है मर्दों और औरतों के लिए, वो आपको याद करनी है। ग्रिफ्ट की चौड़ाई, अब ग्रिफ्ट ग्रिप जहाँ से पकड़ के नेज़े को फेंका जाता है उसकी चौड़ाई की बात हो रही है। सरे से मरकज़े सकल, ये आप करना चाहें आप कर लें, नहीं भी करना चाहते तो इसको इतना कोई ज़रूरी नहीं है ये। उसके बाद दौड़ का रास्ता, यानी जिस जगह से प्लेयर दौड़ के आ रहा है और आके नेज़ा फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है, वो दौड़ का रास्ता कितना होना चाहिए उसकी मेजरमेंट्स आप लोगों ने याद करनी है। उसकी लंबाई याद करनी है, उसकी चौड़ाई याद करनी है। जैसे कि लंबाई है 36.50 मीटर के अंदर है, ठीक है। दौड़ के रास्ते की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर होती है और जितनी वो लाइनें लगाई जाती हैं यानी जितनी लाइंस मार्किंग के लिए इस्तेमाल होती हैं वो कितनी चौड़ी होती हैं, वो 5 सेंटीमीटर होती हैं। और अगर आप इसका स्केच देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा एक कॉस नुमा एक चीज़ बनी होती है और स्क्रैच लाइंस होती हैं। जो ये मैं आपको जो इसका पूरा स्केच है वो आपको मैं बाद में डिफ़ाइन कर दूँगी, आप फ़िलहाल इसकी सिर्फ मेजरमेंट्स जो हैं उसको याद कर लें। और वो कोस स्क्रैच लाइन जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी रखी जाती है, वो 7 सेंटीमीटर होती है। नेज़े का सेक्टर मतलब नेज़ा जहाँ पे आके गिरना है, लैंडिंग सेक्टर, वो किस चीज़ का बना होना चाहिए, वो घास का बना होना चाहिए, किसी भी मौजू मटेरियल जो घास जैसा हो उसका बना होना चाहिए। यानी नेज़े का सेक्टर ऐसा बना होना चाहिए, लैंडिंग सेक्टर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर नेज़ा गिरे तो उसकी बाकायदा नोक बन जाए, उसका बाकायदा निशान बन जाए। और इसकी लाइनों की चौड़ाई भी जो है वो 5 सेंटीमीटर ही होगी। रूल है इसका, फर्स्ट रूल देखते हैं हम कि खिलाड़ी जो है वो इंतज़ामिया की मुहैया करदा 1 या 2 निशानियाँ या चिपकने वाली टेप अपनी सहूलत के लिए रनवे की बाहर लगा सकता है। यानी अगर खिलाड़ी कुछ चाहते हैं, अपनी निशानी रखना चाहते हैं तो वो निशानी जो है वो रख सकते हैं, लेकिन वो इंतज़ामिया से इजाज़त लेंगे बाकायदा और 1 या 2 निशानियाँ जो हैं चिपकने वाली टेप जिस तरह होती है वो इस्तेमाल करेंगे। खिलाड़ियों की बारियां कि पहले कौन सा प्लेयर आएगा, बाद में कौन सा प्लेयर आएगा, इसका अंदाज़ा जो होता है वो तरतीब जो होती है वो कुरानंदाज़ी के ज़रिए होगी, ठीक है। उसके बाद अगर खिलाड़ी 8 या 8 से कम होंगे तो उन्हें 6-6 बारियां दी जाएंगी, ठीक है। और अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से ज़्यादा होगी तो इन्हें 3-3 बारियां दी जाएंगी। अब इसका बड़े आपने ध्यान से याद करना है, ये MCQs में भी पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अगर खिलाड़ी 8 या 8 से कम हों तो इन्हें 6-6 बारियां देंगे, ठीक है। 8 का आपने रूल याद रखना है कि अगर 8 हों
या 8 से कम होंगे तो उन्हें 6-6 बारियां देंगे, अगर 8 से ज़्यादा होंगे तो फिर प्लेयर्स को 3-3 बारियां मिलेंगी। और मुकाबला शुरू होने से पहले जो इंतज़ामिया है उसकी निगरानी में मशक के लिए, यानी उनको प्रैक्टिस के लिए कितनी कितनी बारियां दी जाएंगी, वो 2-2 बारियां दी जाएंगी। ये भी MCQs आपसे पूछा जा सकता है। मुकाबला शुरू होने के बाद किसी खिलाड़ी को मशक करने की इजाज़त नहीं। जब मुकाबला बाकायदा कंपटीशन स्टार्ट हो जाना है तब किसी को इजाज़त नहीं है कि वो इंतज़ामिया के सामने आके जो है वो प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस के लिए सबको पहले ही 2-2 बारियां दे दी जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है कि नेज़े को सिर्फ ग्रिप से पकड़ कर फेंका जाएगा, यानी अब पूरी सलाख है तो पूरी सलाख में से आप कहीं से भी पकड़ के नेज़ा नहीं फेंक सकते। आपने सिर्फ नेज़े को जो प्रॉपर उसकी जगह ग्रिप बनी हुई है आपने वहीं से नेज़े को पकड़ के थ्रो करना है। नेज़ा थ्रो करने के बाद लाजमी है कि इसका अगला सरा यानी नोक ज़मीन पर लगे, यानी जो उसकी नुकीली जो जगह है, नोक है, उसका ज़मीन पर लगना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने नेज़ा फेंका और नोक ज़मीन पर नहीं लगी और नेज़ा गिर गया है तो वो कोशिश जो है वो उसको मेजरमेंट उसकी नहीं की जाती, वो नाकामी समझी जाती है। खिलाड़ी कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे इसे नेज़ा फेंकने में मदद मिले, यानी हाथों में ग्लव्स नहीं पहनेगा, हाथों पे कोई ऐसी चीज़ नहीं छिड़केगा, अपनी उंगलियां नहीं बांध सकता खिलाड़ी जिससे उसे सपोर्ट मिले। खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ रनवे पर ही दौड़ेगा, यानी जो हमने रनवे पीछे पढ़ा था ना, 4 मीटर चौड़ा होता है, 30 से 36.50 मीटर लंबा होता है। खिलाड़ी वहीं पे दौड़ के आएगा, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं इधर उधर से दौड़ के आके नेज़ा नहीं फेंक सकता। खिलाड़ी को नेज़ा फेंकने के लिए 1 मिनट का वक्त दिया जाता है और 1 मिनट में से जब 15 सेकंड रह जाते हैं तो फिर उसको पीली झंडी दिखाई जाती है कि उसके सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और MCQs आता है कि खिलाड़ी को नेज़ा फेंकने के लिए कितने मिनट का टाइम दिया जाता है, तो आपने कहना 1 मिनट का दिया जाता है, ठीक है। और झंडी का वो खड़ी करता है 15 सेकंड जब 1 मिनट में से रह जाते हैं, ताकि उस प्लेयर को पता चल जाए कि उसके 1 मिनट में से सिर्फ 15 सेकंड रह गए हैं। अगर नेज़ा दौरान परवाज़ टूट जाए, यानी आपने नेज़ा फेंका और नेज़ा हवा में टूट गया, तो फिर इसमें किसी की कोई गलती नहीं, उसको दोबारा बारी दी जाएगी। नेज़े की थ्रो की पैमाइश जो है वो कोस के अंदरूनी किनारे से, यानी जो एक कोस बनी हुई है उसका जो अंदरूनी किनारा है वहाँ से लेके जहाँ तक नेज़ा गिरा है वहाँ तक की जाती है। यानी जहाँ पे आप अगर इसका जो सेक्टर है बना हुआ है आपके पास बुक पे, उसको देखेंगे तो जो आपको कोस नमा एक लाइन है ना, उसके दरमियान से शुरू करते हैं और जहाँ जितना दूर प्लेयर जो है वो नेज़ा फेंकता है वहाँ तक उसकी मेजरमेंट की जाती है। नेज़ा गिरने से पहले खिलाड़ी वापस नहीं आएगा, यानी खिलाड़ी रनवे में आया, उसने जो एक कोस बनी हुई है उसके पीछे से नेज़ा फेंका। अब खिलाड़ी ने जैसे नेज़ा फेंका वो उसकी तरफ पुश नहीं कर सकता जब तक कि नेज़े की नोक ज़मीन पर ना लग जाए, तब उसने वापस आना है। हर कोशिश के बाद नेज़ा उठाकर वापस लाया जाता है, इसे वापस फेंकने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होती। इसका मतलब ये है कि एक प्लेयर आया, उसने नेज़ा फेंक दिया है, ठीक है, नेज़े की मेजरमेंट हो गई है, अब वापस दूसरे प्लेयर ने भी तो नेज़ा पकड़ना है ना, तो वहाँ से वापस नेज़ा नहीं फेंका जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स खड़े हुए सारे, उनको लग सकता है। इसलिए वहाँ से नेज़ा एक स्पेशल बंदा जो है वो होगा जो वो नेज़ा दोबारा पकड़ के ला के उस दूसरे प्लेयर जिसकी नेक्स्ट बारी है उसके हाथ में पकड़ाएगा। दस्ताने पहनकर जी नेज़ा जो है उसको नहीं फेंक सकते, और नेज़ा आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का नहीं ला सकते। नेज़ा आप वही इस्तेमाल करेंगे जो आपको इंतज़ामिया देगी। हर बंदा अपनी मर्ज़ी का नेज़ा नहीं फेंक सकता। उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बराबरी का कानून, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेज़े में बराबरी का कानून क्या है। तो इसको समझ लें कि ये क्या होता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा खिलाड़ी जो है ना, आप देखें कि अगर 2 प्लेयर बिल्कुल सेम उनकी मेजरमेंट आ रही है कि एक का भी फ़र्क नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल किसी ने 10 मीटर के फासले पर जो है वो, या कितने फुट के फासले पर भी जो है वो भेजा है, नेज़ा फेंक दिया, दोनों की बिल्कुल सेम मेजरमेंट आ गई। अब फैसला कैसे करेंगे पहले नंबर पर किसने आना है? तो फैसला करने के लिए कि पहले नंबर पर किसने आना है, तो हमने उस खिलाड़ी की जो पिछली कोशिश होगी उसको देखना है। अगर उसमें भी वो उस प्लेयर के बराबर आ रहा हो तो फिर हम उससे पिछली कोशिश देखेंगे। अगर उसमें भी वो बराबर आ रहे हैं, उन दोनों की मेजरमेंट्स जो हैं वो बराबर आ रही है बिल्कुल, तो फिर हमने क्या करना है, उन प्लेयर्स को उस वक्त तक बारियां देते रहना है जब तक उन दोनों की मेजरमेंट में फ़र्क ना आ जाए, ताकि हम फर्स्ट पोजीशन निकाल सकें। तो ये है बराबरी का कानून।